नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामोफोबिया में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी आज ही RO-ARO 2024 प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम हुआ है और जिसका एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, जो स्वरूप है दोनों पेपरों का, वो काफ़ी मॉडरेट है। यानी कहने का मतलब है कि इस एग्ज़ाम में आयोग ने अपने जो चिर परिचित अंदाज है उससे बदलते हुए एक नए मॉड्यूल का पेपर आपको दिया है, जिसके जो ये पेपर जो आया हुआ है RO के स्टैंडर्ड्स को देखते हुए, वो अब तक का यानी पिछले कई वर्षों से आए रहे जो RO के पेपर थे उससे काफ़ी हार्ड प्रकृति रखता है। तो इसी प्रोसेस में हम लोगों की टीम इसके प्रश्नों को सॉल्व कर रही है और शीघ्र ही हम लोग RO-ARO का GS का पेपर का सॉल्यूशन डालेंगे। और उससे पहले आज हम अभी RO-ARO 2024 के GS के पेपर, हिंदी के पेपर का सॉल्यूशन आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं RO-ARO 2024 का GS का हिंदी का पेपर। ठीक है मित्रों, जरा स्टार्ट करते हैं हिंदी का पेपर। तो मित्रों, ये जो RO-ARO का आज का हिंदी का पेपर है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसकी में क्या पेपर आया है और इसके कैसे क्वेश्चनों का स्टैंडर्ड है, कैसा स्वरूप है और यूपी में किस स्कोर RO के लिए आप लोग सक्षम रहेंगे मेंस देने के लिए, यानी सेफ स्कोर क्या रहा होगा इस टाइम का। तो ज़रा देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जंगम शब्द का सटीक विलोम। किसका? जंगम शब्द का सटीक विलोम क्या है? पहला, स्थिर, भयावह, स्थूल और स्थावर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, जंगम शब्द के स्थिर माने जो एक का स्थान पर खड़ा रहे, भयावह यानी डरावना, स्थूल माने स्थूल और स्थावर यानी जंगम का जो विलोम होगा वो क्या होगा? स्थावर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड, समास शब्द का विलोम क्या है? समास यानी जिसमें क्या जुड़ा हो। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो जुड़ने का बात अगर हम करें तो समास का जो विलोम होगा वो मित्रों क्या होगा? ब्यास समास का विलोम होगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्या कह रहा है थर्ड को देखते हैं। निम्नलिखित विलोम शब्दों में अशुद्ध युग्म बताइए। तो अशुद्ध युग्म अधा यानी नीचे, अधा का मतलब क्या होता है? नीचे, ऊपरी का मतलब ऊपर। अघी, ठीक है, अघी और अनग, अधिकतम और अत्यल्प, ईसत और अलम। तो यहाँ पर ईसत माने छोटा, अलम माने बड़ा, अत्यधिकतम। यदि इसमें अगर हम बात करें तो ये सारे के सारे विकल्प एक तरह से शुद्ध हैं, कोई भी विकल्प इसमें गलत नहीं है। लेकिन आयोग का ये क्वेश्चन, आयोग ही इसका आंसर निर्धारित करेगा, क्योंकि जहाँ तक ये दो विलोम दिए गए हैं मित्रों, वो सब के सब क्या हो सकते हैं? एक दूसरे के विलोम ही हैं। केवल यहाँ पर थोड़ा अगर हम देख सकते हैं, अधिकतम का न्यूनतम होगा और अत्यल्प का थोड़ा होता है। तो आ के प्रोसेस में यहाँ एक बार को ये विकल्प सही हो सकता है, वरना यहाँ पर सारे के सारे युग्म शुद्ध ही दिए गए हैं। यहाँ पर C एक बार को आप कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्या कह रहा है? अवसाद शब्द का विलोम क्या है? अवसाद यानी दुख। ठीक है, अनुल्लास नहीं, उदास नहीं, अनादर नहीं, उल्लास यानी अनुदास का विलोम क्या होगा? अवसाद का उल्लास, हैप्पी, खुशी। मृषण मीन्स होता है चिकना। क्या होता है मृषण मीन्स? चिकना। तो रूपाक्ष, स्निग्ध, मलिन, ये सारे के सारे इसके विलोम नहीं हैं। रूक्ष माने होता है खुरदुरा, तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा? विलोम रूक्ष हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्या कह रहा है? 6, अशुद्ध विलोम युग्म का चयन कीजिए। कर, मधुर, बिल्कुल सही है। ऐहिक, लौकिक, ऋजु, वक्र, ऐश्वर्य, अनैश्वर्य। तो यहाँ पर जो विलोम होगा वो क्या होगा? अशुद्ध विलोम ऐहिक और लौकिक, क्योंकि ये सारे के सारे बिल्कुल क्या हैं? शुद्ध हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। और 7 क्या है हमारा? 7 है हमारा औरस। औरस का मतलब होता है अपना, यानी औरस का विलोम होगा दत्तक। क्या होगा मित्रों? दत्तक पुत्र। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में दत्तक यानी औरस का अपोजिट क्या होगा? दत्तक होगा। ठीक है,
औरस का अपना, दत्तक मतलब दत्तक पुत्र, अपना पुत्र दत्तक पुत्र। प्रत्यक्ष का सटीक विलोम सीधा दिख रहा है, प्रत्यक्ष का सटीक विलोम परोक्ष होगा, नो इज डाउट। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग विपरीतार्थक नहीं है, यानी कौन सा इसमें जो है वो विपरीत अर्थ नहीं है। कठिन, सरल, यानी कठिन क्या है, सरल है, तरल ठोस है, कर्कश मधुर है, कोमल मृदुल है, यानी यही आपस में विलोम नहीं है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। मोक का विलोम क्या होगा, मोक यानी चुप रहने वाला और ज्यादा बोलने वाला यानी वाचाल हो जाएगा। वर्तनी का अशुद्ध रूप बताइए, तो यहाँ पे वर्तनी का अशुद्ध रूप अगर हम देखें, बधु, नो डाउट बधु बिल्कुल सही है, बाकी इसको हमें देखना भी नहीं है, नो इसमें हमें करना है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शुद्ध है। अब यहाँ पे भी आयोग का थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि आयोग ये भी मान सकता है, ये भी मान सकता है, ये आयोग से संबंधित प्रश्न बनेगा। महात्म, ये क्या होगा, महात्म्य होगा या महात्म्य होगा, तो ये दोनों ऑप्शन आपके सही हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध वाक्य पहचानिए। सब्जी महंगी है, शुद्ध वाक्य है। मोहन पौधे सींच रहा है, शुद्ध वाक्य है। गीता ने पत्र लिखा, ये भी शुद्ध वाक्य है। उपरोक्त पंक्ति अच्छी नहीं है, तो ये जो उपरोक्त लिखा है ये उपर्युक्त होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उपर्युक्त पंक्ति सही नहीं है, यानी यहाँ पे ऑप्शन कौन सा गलत होगा, यहाँ पे ऑप्शन डी गलत होगा और वही हमें छांटना है। व्याकरण का ज्ञान रखने वाला क्या होता है, तो व्याकरण का ज्ञान रखने वाला व्याकरणी होता है, बी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला क्या होगा, तो निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी आपकी किसकी होगी, अक्षोणी शुद्ध वर्तनी होगी। उच्छिष्ट, अभ्युक्त, अखाद्य, अभक्ष, अभुक्त न खाने योग, अखाद्य न खाने योग, अभक्ष न खाने योग, और अनुचुष्ट हो जाएगा, उच्छिष्ट का विलोम अनुचुष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, अनुग्रहित, अनुग्रहित, अनुग्रहित और अनुग्रहित, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुग्रहित। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसका आंसर दीजिए। संजीव ने मिठाई और पापड़ खाए, सितांशु ने दूध और रोटी खिलाई, श्याम ने बैल और घोड़ा मोल लिए। तो ये जो तीनों वाक्य हैं, ये तीनों वाक्य शुद्ध हैं और केवल कौन सा वाक्य गलत है, डी ऑप्शन हमारा गलत है। तो ए बी सी शुद्ध और डी अशुद्ध, यानी ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 19। क्या कह रहा है 19, उसे समझते हैं। आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख के आए, इस अशुद्ध वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। आपको चाहिए था कि आप क्या करके आए, और आप मरीज को देख के आए, तो इसको बताएं कौन सा शुद्ध होगा। आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने जाएं, आपको चाहिए था आप रोगी को देख आते, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन इसका क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य क्या है। व्यवसाय पर मुझे आपकी सहायता उपेक्षित, ये अपेक्षित होना चाहिए। महारानी लक्ष्मीबाई महाराज गंगाधर राव की महिषी थी, ये बात बिल्कुल क्या है, सही है, शुद्ध वाक्य होगा। स्वेद से उत्पन्न होने वाला जानते हैं स्वेदज होता है, स्वेद से स्वेदज। परित्यागता का प्रयोग करता है उस स्त्री के लिए जो पति द्वारा छोड़ दी जाती है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। बाएं हाथ से तीर चलाने वाले के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या होगा, तो बाएं हाथ से तीर चलाने वाला सब्यसाची कहलाता है। नित्य दीन दुखियों को भोजन की व्यवस्था करने वाला के लिए एक शब्द, तो वो शब्द है आपका सदाव्रत, ठीक है। बरसात बिल्कुल ना होने को क्या बोलते हैं, अनावृष्टि बोलते हैं। नेक्स्ट है, युद्ध लड़ने के लिए उत्सुकता भाव अभिव्यक्त करने के प्रयुक्त होने वाला शब्द, तो वो है आपका युयुत्सा, ठीक है। जिसे कभी बुढ़ापा ना आए, यानी वो अजर है, कभी बुढ़ापा नहीं आए। जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा हुआ है, इस वाक्यांश के लिए क्या होगा, तो इस वाक्यांश के लिए होगा दत्त चित्त। क्या होगा मित्रों, दत्त चित्त, ठीक है। नेक्स्ट, अप्रत्याशित शब्द में कौन सा वाक्य उपयुक्त है, तो अप्रत्याशित शब्द में जिसकी आशा न की गई हो, यानी बी ऑप्शन सही है। जो युद्ध में स्थिर रहता है के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द सीधा है, जो युद्ध में स्थिर रहे वो युधिष्ठिर, यानी ऑप्शन डी सही है। हरितका का तद्भव क्या होगा, तो हरितका का तद्भव क्या होगा, हरितका का तद्भव हार होगा। क्या होगा, हार होगा, ऑप्शन डी ऑप्शन सही होगा हमारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा तद्भव त्रुटिपूर्ण है, तो निम्नलिखित में जो तद्भव त्रुटिपूर्ण है वो तद्भव है आपका फुल फुड़िया, ये तद्भव त्रुटिपूर्ण है। भीतर का तत्सम यानी अभ्यंतर होगा। कुवाथ का तद्भव
काढ़ा होता है। क्या होता है? क्वाद का तद्भव काढ़ा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? मक्षिका किसका तत्सम शब्द है? तो मक्षिका जो है वो मक्खी का तत्सम शब्द है। निम्नलिखित कथनों में ध्यानपूर्वक पढ़िए। संस्कृत और प्राकृतिक के विकृत हिंदी में आने वाले शब्द तद्भव कहलाते हैं। बिल्कुल सही। तद्भव संस्कृत से उत्पन्न होते हैं। दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, यानी ए बी दोनों क्या होंगे हमारे यहाँ पर सही होंगे। नारियल का तत्सम क्या है? नारियल का तत्सम नारिकेल है। सी ऑप्शन। नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम बताइए, तो नीचे विकल्पों में तत्सम क्या होगा? सकल पदार्थ, यानी सकल यानी संपूर्ण, ये तत्सम शब्द है। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, तो पत्थर यानी प्रस्तर, भौजाई यानी भातृजया, सुहाग यानी सौभाग्य, धुआं यानी धूम, और ठीक है, तो यहां पे कौन सा ऑप्शन बनेगा? तो यहां पे ऑप्शन बनेगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 40। क्या है? निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का त्रुटिपूर्ण कौन सा है? तो कपाट का कपड़ा नहीं होता है, कपाट का ये त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, दरवाजा यानी कपाट, करपट। नेक्स्ट, विशेषण के द्वारा संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है, तो वो विशेषण क्या है? विशेष होता है। दृश्य मनोरम था, ये कैसा विशेषण है? ये गुणवाचक विशेषण है। क्या है मित्रों? गुणवाचक विशेषण। विशेषण के संदर्भ में अशुद्ध कथन बताना है, यह संज्ञा की विशेषता बताता है। यह संज्ञा अशुद्ध, यह सर्वनाम की विशेषता बताता है। ये दोनों कथन क्या है? पूर्णतः सत्य हैं। संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है, बिल्कुल सही है। यह संज्ञा लिंगानुसार सदैव परिवर्तित रहता है, यानी ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। ऐतिहासिक यानी ऐतिहासिक का जो विशेष होगा वो पुस्तक, ऐतिहासिक का जो विशेष होगा वो घटना होगा। क्या होगा? ऐतिहासिक का क्या होगा? घटना। विदुषी महिलाएं, महती, रोचक, पुस्तक। ठीक है, तो यानी विदुषी महिलाएं, बी का पहला, बी का पहला देखें, बी का पहला, ए का तीसरा। ठीक है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। खूबसूरत और कला ईरानी घोड़ा से दौड़ रहा है, तो खूबसूरत एक विशेषण है, काला एक विशेषण है, ईरानी एक विशेषण है, यानी कितने विशेषण हो गए? 3। और किसकी विशेषता बता रहे हैं? घोड़े की, तो 3 विशेषण एक विशेष। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 46। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? प्रतिविशेषण या प्रिविशेषण। ठीक है, ओके। निम्नलिखित में आवृत्ति सूचक नहीं है, तो आवृत्ति सूचक कौन नहीं है? सब कुछ आवृत्ति सूचक नहीं है। वह खंबा गिरा, तो वह खंबा गिरा, तो गिरा क्या है? गिरा जाएगा, ये संभावना बता रहा है, यानी निश्चित गिर जाएगा, यानी क्या विशेषण हो गया? निश्चय सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। संदेह का विशेषण क्या होगा? संदेह का संदिग्ध हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, प्रतिबिंब यानी प्रतिबिंब का विशेषण प्रतिबिंबित हो जाएगा। निम्नलिखित में अवनी का सही पर्यायवाची, अवनी यानी धरती, यानी आपका अचला हो जाएगा। नेक्स्ट, कामदेव, कामदेव यानी पुष्पधंधवा, यानी पुष्पों का धनुष किसके पास है? कामदेव के पास है, यहाँ कामदेव का डी हो जाएगा। सूर्यसुता यानी सूर्यसुता कौन होता है? यानी यमुना नदी को पर्यायवाची सूर्यसुता है। द्रौपदी, याज्ञसेनी भी द्रौपदी है, सैरिंद्री भी, कृष्णा भी, तो कौन नहीं है? पांचाल नहीं है, पांचाली होता तो सही होता। ठीक है, प्रशंसा का पर्यायवाची, प्रशंसा का पर्यायवाची सलाघा, सलाघा मीन्स क्या होता है? प्रशंसा होता है। निम्नलिखित शब्दों में बताइए, आंख का क्या होगा? आंख का लोचन, इंद्र का पुरंदर, गंगा का मृगांग, ये नहीं होता, यानी कौन सा अशुद्ध है? सी ऑप्शन हमारा अशुद्ध होगा। नेक्स्ट, घोटक का सटीक पर्यायवाची क्या है? घोटक यानी आपका घोड़ा, ये होगा। विद्युत का पर्यायवाची अगर हम बात करें तो विद्युत का पर्यायवाची दामिनी हो जाएगा। अही यानी सर्प हो जाएगा। ठीक है, रात्रि का पर्यायवाची अगर हम बात करें तो रात्रि आपकी सरवरी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सरवरी हो जाएगी। तो मित्रों, इस तरह ये जो हमने अभी सॉल्व किया है वो ROARO हिंदी का पेपर है जो आज ही हुआ है। तो यहाँ से आप 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें आयोग का आंसर जानना काफ़ी ज़रूरी है, और मैंने अपने हिसाब से इसके आंसर बताए हैं। बाकी तो सारे आंसर लगभग ऑथेंटिसिटी के अनुसार
चेक कर लिए गए हैं, सही हैं, आप उसे बता सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और जहाँ तक अगर हम इसके कट ऑफ के बारे में बात करें तो निश्चिंत रहिए, क्योंकि जीएस का जो फर्स्ट पेपर हुआ है उसका लेवल काफ़ी हार्ड था और उस हिसाब से मेरिट काफ़ी कम रहने वाली है। तो इसमें कोई नहीं जो ये कह रहा था कि 135 140 ये सेफ़ है, तो उससे करीब करीब 10-15 नंबर कम ही रहेगी मेरिट। तो आपके लिए शुभकामनाएं हमारी टीम की तरफ से, हमारी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से बहुत है और आप ज़रूर अपनी इस परीक्षा में सफल हों, ऐसी हमारी कामना है। और इसके साथ ही आप हमारे इस चैनल को आगे बढ़ाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।